यहाँ पर प्रदर्शन होना और किसी भी अपोजिशन पार्टी को यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आखिर क्यों बाकी पार्टियां जो हैं वो हरि सिंह पार्क जाएंगी, इंदिरा चौक जाएंगी, लेकिन भाजपा को यहाँ पर सहमति जो है, और हमने कई प्रदर्शन किए हैं लेकिन यहाँ पर बाकी सभी पार्टियों को अनुमति नहीं है, लेकिन आज भाजपा का और तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पर प्रदर्शन देखा गया। देखिए, घोटाला इतना बड़ा था, इसके लिए जहाँ 144 छोड़ के कोई भी दफा लग जाए वहाँ ये आवाज उठानी बहुत जरूरी थी। राहुल गांधी उर्फ राहुल गांधी उर्फ राहू में इसलिए बोलूंगा कि ये जो टिप्पणी जब आप भाजपा के लोग किसी के एक पार्टी के एक सेंटर के मिनिस्टर पर लगाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के ही अपोजिशन पार्टी के अगर आपके किसी बड़े नेता पर लगाते हैं तो आप कितना सही समझते हैं। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं ये जो 3 राज्यों में जो भाजपा जीती है, अगर ईवीएम के बिना चुनाव करा लेते तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती भाजपा को, क्योंकि पहले तो भाजपा बैलेट पेपर पे तो कांग्रेस आगे थी, जैसे ईवीएम खुली तो भाजपा आगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिलहाल यहाँ पे जो मुद्दा है वो जिस चीज का है, जो देश का पैसा है वो इन चोरों ने खा के रखा हुआ है। जवाब देना चाहता हूँ कि मशीन भी और लोग भी और दुनिया भी और पूरा, अब तो मैं ये कह दूं कि ब्रह्मांड भी चाहता है कि भाजपा ही आए और भाजपा ही कार्य करे। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं फिर तो जब इतना भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस है तो 2024 के चुनाव जो लोकसभा के चुनाव वो ईवीएम के बिना जो कराने चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, कई जगहों पे करवा भी चुके हैं, बैलेट से भी हुए हैं कई जगहों पे, और वहां पे करवाए हुए हैं। कैसे धन की पोटलियां खुल रही हैं। एक चीज मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आप जो 250 करोड़ का जो ये स्कैम जो हुआ है, जो पैसा निकाला गया है, उस पर जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाए हैं, सब चीजें की हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जहाँ पर अजीत पवार जहाँ 70,000 करोड़ का जहाँ नरेंद्र मोदी ने मंच पे कहा कि इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, उन लोगों पर भाजपा पे आते ही कार्रवाई क्यों नहीं? कई ऐसे नेता है, हेमंत बिस्वा, अजीत पवार, कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। आज ये तो सिर्फ 250 करोड़ का है, यहाँ तो 70,000 करोड़ के स्कैम किए, आज वो भाजपा की पार्टी में। तो उनको मैंने पूछने की कोशिश की है लेकिन इसका जवाब हर बार नहीं मिल पाया। लेकिन आज ये भी एक बड़ा सवाल था कि 1 साल के तकरीबन ज्यादा अंतराल के बाद प्रेस क्लब में एक ऐसा प्रदर्शन देखा गया जहां पर जाम भी लगा हुआ है, आग भी जलाई जा रही है, पुतला भी फूका जा रहा है, नारे भी लगाए जा रहे हैं, लोग प्रेस क्लब के बाहर जो है भाजपा के नेता वहां तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर किसी भी अपोजिशन पार्टी की बात करें, किसी को यहाँ पर हमने 1 साल में प्रदर्शन करता नहीं देखा। अगर कोई हरि सिंह पार्क जाता है, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू पर जाता है, या इंदिरा चौक जाता है, या कहीं और जो है प्रदर्शन करना पड़ता है उनको, लेकिन प्रेस क्लब जहां पर भाजपा प्रदर्शन कर सकती है वहां पर किसी और पार्टी को प्रदर्शन करने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही? आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है, और 1 साल बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट होने की वजह आप देखिए कि कांग्रेस के किसी एक नेता ने जो है वो कुछ उसके पैसे जो हैं किसी अलग स्टेट से जो है वो पकड़े गए हैं, जिसको लेकर भाजपा जो है प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर तकरीबन 1 साल बाद जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है भाजपा का यहाँ पर प्रदर्शन होना और किसी भी अपोजिशन पार्टी को यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आखिर क्यों बाकी पार्टियां जो हैं वो हरि सिंह पार्क जाएंगी, इंदिरा चौक जाएंगी, लेकिन भाजपा को यहाँ पर सहमति जो है, अनुमति जो है दी गई। हमारे पास सुमित शर्मा है, भाजपा के ही लीडर हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर हमने कई प्रदर्शन किए हैं लेकिन यहाँ पर बाकी सभी पार्टियों को अनुमति नहीं है, लेकिन आज भाजपा का और तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पर प्रदर्शन देखा गया। देखिए, घोटाला इतना बड़ा था, इसके लिए जहाँ 144 छोड़ के कोई भी दफा लग जाए वहाँ ये आवाज उठानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये देश का घोटाला है। 3 दिनों में लगातार 300 करोड़ रुपया, आप जानते हैं ये आप ही लोगों का, आप जनता का और हम जनता का, आम जनता का पैसा है, जो कांग्रेस ने खाने के बाद दिखा दिया था कि कितने बड़े बिल में छुपे हुए सांप हैं, जिनके प्रधानमंत्री की कुर्सी के सपना देखने वाले राहुल गांधी उर्फ राहुल गांधी उर्फ राहू में इसलिए बोलूंगा कि ये जो टिप्पणी जब आप भाजपा के लोग किसी के एक पार्टी के एक सेंटर के मिनिस्टर पर लगाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के ही अपोजिशन पार्टी के अगर आपके किसी बड़े नेता पर लगाते हैं तो आप कितना सही समझते हैं ये टिप्पणी? मैं कहता हूं उनकी हर टिप्पणी उन्हीं पे जो है वो सही बैठती है, क्योंकि उनकी नीयत और नीति जो है हमेशा खोटी नजर आती है। उसका उदाहरण आपने देख लिया ना, आपने देख लिया कि कैसे 3 में 300 करोड़ रुपए, ऐसे कई करोड़ों के गबन उन लोगों ने किए हुए हैं। 70 साल उनको मिले थे और 70
17,000 करोड़ों की संपत्तियां मेरे ख्याल से उन्होंने बना बना के जो ठूसी हुई है। जब कोरोना जैसा पीरियड आया, जहां देश के हर नागरिक ने, आपके बच्चे ने भी, हमारे बच्चों ने भी अपनी मुगनियां जो होती हैं वो तोड़ तोड़ के पैसे निकाल के देश के लिए अपना योगदान दिया, वहां पे ये चोर कांग्रेस जैसे लोग धड़ाधड़ पैसा इकट्ठा करके अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं ये जो 3 राज्यों में जो भाजपा जीती है, अगर ईवीएम के बिना चुनाव करा लेते तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती भाजपा को, क्योंकि पहले तो भाजपा बैलेट पेपर पे तो कांग्रेस आगे थी, जैसे ईवीएम खुली तो भाजपा आगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिलहाल यहाँ पे जो मुद्दा है वो जिस चीज का है, जो देश का पैसा है वो इन चोरों ने खा के रखा हुआ है। पहला मुद्दा उस चीज का है। लेकिन दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि ईवीएम बैलेट मशीन, तो मैं कांग्रेस के जो बचे खुचे चंद नेता हैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मशीन भी और लोग भी और दुनिया भी और पूरा, अब तो मैं ये कह दूं कि ब्रह्मांड भी चाहता है कि भाजपा ही आए और भाजपा ही कार्य करे। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं फिर तो जब इतना भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस है तो 2024 के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव, वो ईवीएम के बिना जो कराने चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, कई जगहों पे करवा भी चुके हैं, बैलेट से भी हुए हैं कई जगहों पे, और वहां पे करवाए हुए हैं, कई जगहों पे चुनाव करवा चुके हैं इस तरह भी, तब भी इन्होंने मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन कहने का मतलब है हम इनकी बात को क्या सुने, हम इनकी बात को क्या सुने। जो लोग देश के सगे नहीं, देश की संपत्ति खा रहे हैं, देश का पैसा खा रहे हैं, वो ऐसी बातें करेंगे। पहले वो अपनी गिरेबान में झांक के देखें उन्होंने देश के लिए क्या किया और देश की क्या हालत कर दी है। अब समझ आ रही है हम लोगों को कि इतने साल तक भारत हमेशा पीछे क्यों रहा, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए नहीं, इन्होंने अपने लिए धन इकट्ठा करने का कार्य किया था। और देखिए कैसे धन की पोटलियां खुल रही हैं। एक चीज मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आप जो 250 करोड़ का जो ये स्कैम जो हुआ है, जो पैसा निकाला गया है, उस पर जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाए हैं, सब चीजें की हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जहाँ पर अजीत पवार जहाँ 70,000 करोड़ का जहाँ नरेंद्र मोदी ने मंच पे कहा कि इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, उन लोगों पर भाजपा पे आते ही कार्रवाई क्यों नहीं? कई ऐसे नेता है, हेमंत बिस्वा, अजीत पवार, कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। आज ये तो सिर्फ 250 करोड़ का है, यहाँ तो 70,000 करोड़ के स्कैम किए, आज वो भाजपा की पार्टी में, तो उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाएगा? मैं आपको बताऊंगा कि जो गलत करेगा, जो भी गलत करेगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। अगर किसी ने गलत किया है वो भी पकड़ा जाएगा, सबके साथ एक जैसा इंसाफ होगा, क्योंकि मंच से बोला गया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मैं आपको बता दूं, जो गलत करेगा, जो हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करके आएगा तो वो सजा भी जल्द ही पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर आएगा वो सजा भी जरूर पाएगा। नरेंद्र मोदी का एक मंच से, देश के प्रधानमंत्री का मंच से ये आह्वान था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन सवाल वही कि जब भाजपा की पार्टी में अगर कोई आ जाता है तो वो स्कैम क्यों नहीं रहता? ये कई बार सवाल मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन इसका जवाब हर बार नहीं मिल पाया। लेकिन आज ये भी एक बड़ा सवाल था कि 1 साल के तकरीबन ज्यादा अंतराल के बाद प्रेस क्लब में एक ऐसा प्रदर्शन देखा गया जहां पर जाम भी लगा हुआ है, आग भी जलाई जा रही है, पुतला भी फूका जा रहा है, नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोग प्रेस क्लब के बाहर जो है, भाजपा के नेता वहां तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर किसी भी अपोजिशन पार्टी की बात करें, किसी को यहाँ पर हमने 1 साल में प्रदर्शन करता नहीं देखा। अगर कोई हरि सिंह पार्क जाता है, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू पर जाता है, या इंदिरा चौक जाता है, या कहीं और जो है प्रदर्शन करना पड़ता है उनको। लेकिन प्रेस क्लब जहां पर भाजपा प्रदर्शन कर सकती है, वहां पर किसी और पार्टी को प्रदर्शन करने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही? यह सवाल है, इसका जवाब आपको जनता देना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह।